आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोंद और सौंठ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक लड्डू। रोज़ सुबह अगर एक लड्डू खा के आप एक गिलास गर्म दूध पी लोगे तो आपके शरीर की सारी थकान, कमज़ोरी और दर्द निकल जाएगा। और ये लड्डू अगर आप बच्चों को खिलाते हो तो उनका दिमाग भी तेज़ होगा, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई, इसमें डाला एक बड़ी कड़छी भर के देसी घी। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें खाने वाला गोंद फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बबूल का गोंद लिया है। ये इजीली आपको किराने की शॉप पे मिल जाएगा। अभी मैं घी का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ये देखो घी अभी ठंडा है। अभी हम इसे और गर्म करेंगे। घी इतना गर्म होना चाहिए ना कि जैसे हम डालें गोंद तुरंत वो फूल के इस तरीके से ऊपर आ जाए। अब घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैंने ये 100 ग्राम गोंद डाला और इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई करूँगी। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोंद के दाने बिल्कुल मोतियों की तरह खिल नहीं जाते। ये देखो अब यहाँ पे सारे के सारे गोंद के दाने मोतियों की तरह खिल गए हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, बस जैसे ही गोंद फूल के इस तरीके से वाइट वाइट मोतियों की तरह नज़र आने लगे ना आपको, तुरंत आप निकाल लेना इस तरीके से। ये देखो निकालते टाइम आप गैस की फ्लेम को लो कर देना। देख सकते हो गोंद कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। अब इस बचे हुए घी में हम मखाने फ्राई करेंगे। यहाँ पे ना मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाने को भी हाई फ्लेम पे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और करारे नहीं हो जाते। मखाने का ना कलर हमें चेंज नहीं करना। जैसे ही अच्छे से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। ये देखो बस इस तरीके से इसे ना कंटिन्यूअसली चलाते रहें, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो क्योंकि हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं तो हमारे मखाने जल जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, फिर लड्डुओं में मखाने खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखो दोस्तों मखाने काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे हो चुके हैं तो इन्हें मैंने निकाल लिया। अब सारा घी खत्म हो गया है। वापस से मैंने एक बड़ी कड़छी घी गरम किया है। अब इसमें सूखी अदरक यानी कि सौंठ फ्राई करूँगी। मैं टोटल 50 ग्राम सौंठ फ्राई कर रही हूँ, लेकिन डालूंगी पाउडर आधे का, मतलब हमें यहाँ पे 25 ग्राम सौंठ पाउडर यूज़ करना है लड्डुओं में। ये देखो सौंठ को मैंने लो फ्लेम पे फ्राई करा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप सौंठ को फ्राई करना, बीच में फ्लेम को मीडियम करना और बीच में लो। जब इस तरीके से सौंठ अच्छे से गोल्डन हो जाए तब इसे निकाल लेना। सौंठ को हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई मत करना, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखो सारी की सारी सौंठ मैंने अच्छे से डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया। अब इस बचे हुए घी में ना मैंने एक बड़ी कड़छी भर के घी और डाला है। इसे अच्छे से पिघल जाने दूंगी। अब हम इसमें गेहूं का आटा भूनेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मोटा पीसा हुआ गेहूं का आटा लिया है। लड्डू बनाने के लिए आप जो आटा यूज़ करोगे वो थोड़ा मोटा लेना, उससे लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप रेगुलर जो आटा खाते हो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटा स्पेशली चक्की से लेके आओगे तो आपके लड्डू बहुत डिलीशियस बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी घी मुझे कम लग रहा है, देखो आटा पूरा ये आटा आटा सा वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, तो इसमें मैंने एक बड़ी कड़छी भर के घी और डाला है। घी इतना होना चाहिए कि जब आपके आटे के साथ वो मिक्स हो ना तो इसका इस तरीके से हल्का लाइट गोल्डन टाइप का कलर आ जाए, कुछ इस तरीके से। इतना घी आपने डालना है, वाइट पूरा आटा आटा सा ये ना लगे। अब मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनूंगी। जब तक आटा भूनता है हम सारी चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार में मैंने गोंद डाला, इसे दरदरा पीस लिया। ये देखो मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए मैंने इस तरीके से गोंद का दरदरा पाउडर बनाया है। इसे निकाल लूँगी। अब सेम जार में मखाने को पीसूँगी। मखाने भी हमें हल्के दरदरे पीसने हैं, फाइन पाउडर नहीं बनाना। मखाने को भी मैंने यहाँ पे दरदरा पीसा है। अब इसी जार में हम सौंठ यानी कि सूखी अदरक को भी पीस लेंगे। इसे थोड़ा सा अपने हाथों से ना तोड़ के डालें, नहीं तो आपका मिक्सर जार खराब हो सकता है। देखो इस तरीके से, और इससे हम फाइन पाउडर होने तक पीसेंगे। तो यहाँ पे आपको मिक्सर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप चला के पीस लेना। देखो देख सकते हो यहाँ पे सौंठ का बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। इसे हम छान के यूज़ करेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे आटे की तरफ। देखो आटा काफ़ी अच्छे से भून रहा है, आप देख सकते हो उसका कलर अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी हम इसे और भूनेंगे। अभी आटा 50% भुना है और इसे मैं हाई फ्लेम पे ही भून रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली चला रही हूँ।
आप इसे छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा और लड्डू बिल्कुल बेकार लगेंगे खाने में। दोस्तों, मैं इस लड्डू बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें से अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। बस सौंठ और गोंद ज़रूर डालना, क्योंकि ये सौंठ और गोंद के लड्डू हैं। अब आटे में से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये 50% भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाली 50 ग्राम खसखस। इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। और अब हम आटे को बढ़िया सुनहरा कलर आने तक भूनेंगे। जब भी आपको लगे कि जब आप इस तरीके से पलट रहे हो तो नीचे से आटा आपको लगे थोड़ा जल रहा है, आप तुरंत गैस की फ्लेम को लो कर देना। फिर 5 मिनट लो फ्लेम पे भूनना। जब वापस से टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, फ्लेम को हाई करना। और इस तरीके से आपको आटे को भूनना है जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। ये देखो, बस इस तरीके से चलाते हुए भूनते रहना है, कुछ इसमें स्पेशल ट्रिक नहीं है। देखो, और घी इतना भी नहीं डाल देना कि ये गीला गीला सा हो जाए, और कम भी नहीं डालना है। टोटल 600 ग्राम आटे के अगर आप लड्डू बनाओगे ना, तो टोटल आपको जो स्टार्टिंग से हमने सारी चीज़ें तली हैं और आटा भून रही हूँ, सब मिला के हमें यहाँ पे 600 ग्राम ही घी भी लगेगा। ये देखो, आटा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है ना इसका। इससे ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें सौंठ गोंद सब मिलाएंगे। अगर इससे ज़्यादा डार्क कर देंगे तो लड्डू काले हो जाएंगे। अब इस भुने हुए आटे को मैं निकाल रही हूँ परात में। देखो कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। इसी तरीके से आपको भी आटे को अच्छे से ध्यान देते हुए भूनना है। आटे भूनने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा नहीं है कि आपने गैस पे आटा भूनने के लिए चढ़ाया और आप बाकी दूसरे कामों में लग गए, तो आपका आटा जल जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ खड़े होके प्यार से भूनते रहना। अब इसे मैंने परात में निकाला। इसमें डाल रही हूँ सारी जो चीज़ें हमने पीसी है ना, मखाने, गोंद, सौंठ, सारी चीज़ें इसमें अभी मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं छान के सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 ग्राम सौंठ का पाउडर इसमें यूज़ करना है, बाकी मैं बचा के रख लूँगी। देखो, इस तरीके से हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा सौंठ नहीं डाली है, 30 ग्राम सौंठ ही मैंने छन्नी में ली थी। ये देखो, ये अच्छे से मैंने सौंठ का पाउडर इसमें डाल दिया है। ज़्यादा सौंठ कभी भी लड्डुओं में नहीं डालना, नहीं तो लड्डू कड़वे हो जाएंगे। देखो, देख सकती हो इस तरीके से चूड़ा बचा है ना, इसे हम फेंक देंगे। ये अदरक के रेशे होते हैं, इसे हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आप 1 केजी आटे के लड्डू बनाते हो, मतलब 1 केजी आटा भूनते हो, उसमें आप 50 ग्राम सौंठ डालना। मैंने 600 ग्राम आटा भूना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30 ग्राम सौंठ का पाउडर यूज़ करा है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे नारियल का पाउडर यूज़ नहीं करा है। आप चाहो तो यहाँ पे 50 ग्राम नारियल का जो बुरादा मिलता है वो डाल सकते हो। 100 ग्राम छुआरे को मिक्सी में पीस के डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जो जो चीज़ें डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे कटे हुए काजू और बादाम को घी में इस तरीके से सेक रही हूँ, ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और लड्डू में जब ड्राई फ्रूट्स जाएँ तो खाने में ये अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ पे 60 से 70 ग्राम ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप ज़्यादा चाहो तो और ज़्यादा डाल सकते हो, कम करना चाहो तो आप कम भी डाल सकते हो। अब इनसे भी अच्छे से मिला लूँगी। जो घी था ना जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा, वो भी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी 300 ग्राम चीनी। 300 से 400 ग्राम तक आप चीनी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितने मीठे लड्डू खाना चाहो। अब अपने हाथों से इसे अच्छे से मिलाऊंगी। हाथों की गर्मी से चीनी थोड़ी सी पिघलेगी और लड्डू अच्छे बनेंगे। दोस्तों, मैंने खड़ी चीनी डाली है लड्डुओं में। आप अगर पाउडर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। इस तरीके से ना थोड़ा सा मिक्सचर लिया और अपने हाथों में दबाते हुए इससे यूँ बांध रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से थोड़ा सा बस अपने हाथों का प्रेशर आप दोगे तो आपके हाथों की गर्मी से लड्डू काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। ये देखो, इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर मैंने लिया और अपने हाथों से वापस इसे दबा रही हूँ। दबाते हुए इस तरीके से लड्डू बांध रही हूँ। दोस्तों, और जो चीनी आप डालोगे ना, ठंडे आटे में आपने नहीं डालनी है। जैसे आपने आटा भूना, उसे परात में निकाला, उसमें सारी चीज़ें मिलाई, उसके बाद तुरंत आप इसमें चीनी भी डाल देना और लड्डू बांधना स्टार्ट करना।
लड्डू बांधने के लिए जो हमें आटा चाहिए ना, वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे आटे से आप सोचोगे कि आप लड्डू बनाओगे तो वो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि घी सूख जाएगा और आप लड्डू बांध नहीं पाओगे, लड्डू पूरे बिखरने लगेंगे। इसीलिए जैसे आप सारी चीज़ें मिलाओ, तुरंत इसमें चीनी मिलाओ और तुरंत हल्के गरम गरम में ही यूँ लड्डू बना लो। देखो सारे लड्डू बन गए हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया एक साइज़ के लड्डू बने हैं। और ये देखो कितने ढेर सारे लड्डू यहाँ पे हमारे 600 ग्राम आटे में से बने हैं। और कलर देखो कितना बढ़िया आया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से सूख जाएं। फिर इसे एयर टाइट जार में भर के रखूंगी। आप इसे 1 से 2 महीने तक रख सकते हो, ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रोज़ सुबह एक लड्डू खा के 1 गिलास गर्म दूध पी लो, आपको अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा फुर्ती और ताकत महसूस होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और मेरे बताए तरीके से ये लड्डू ट्राई ज़रूर कर।